हाँ हाँ पवन जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ पवन जी, ये नमस्कार। हमारे कार्यकर्ताओं के ईवीएम को लेके कुछ प्रश्न अ, आते हैं, तो वही आपसे पूछने के लिए ये डिस्कशन था। ये एक प्रश्न आता है काफी कॉमन कि भाई लोग बोलते हैं, जिनको भी वो डेमो दिखा रहे होते हैं, कि भाई हमने पर्ची हम्म, कटते हुए खुद देखा है। तो आप जो कह रहे हो हम्म, कि भाई पर्ची नहीं कटती या सेम पर्ची दिखा देता है ईवीएम काले कांच की वजह से, ऐसा नहीं है, हमने तो पर्ची हम्म, कटते हुए देखा है। तो हम्म। इसी का एक सटीक उत्तर क्या हो सकता है या क्या है देखो वो? इसमें देखो इसमें क्या है कि जो पर्ची कटते छप पर्ची को छपते हुए और कटते हुए किसी ने देखा, तो इससे ये साबित नहीं होता कि वहां पे वोटों की धांधली नहीं हुई है, क्योंकि ना 90% भी नहीं, मोर देन 90% लोग हमेशा वो पर्ची छपते हुए और कटते हुए दोनों देखने वाले हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान की बात करें तो मान लो यहाँ 200 सीटें हैं और मान लो वोटों में धांधली करनी है, तो सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें मैनिपुलेट करनी पड़ेगी? 10%, 15% एट मोस्ट। तो 15% हम्म कितना हुआ? 30 सीटें हुई। तो बाकी जो हम्म 170 सीटें हैं वहां पे तो सारे ही वोटर हैं, वो पर्ची कटते हुए छपते हुए सब कुछ देखने ही वाले हैं। अब ये 30 सीटों पे आते हैं, इन 30 सीटों पे कितने लोग देखेंगे? तो देखो, एक सीट की बात करें अब, तो एक सीट पे मान लो 3 लाख वोटर ने वोट किया, तो हम्म नतीजे बदलने के लिए आपको कितने वोट की हेराफेरी करनी पड़ेगी? वापिस से 10%। तो 3 लाख वोटर ने वोट किया, 30,000 वोट को इधर से उधर किया आपने, तो नतीजा बदल जाएगा। तो हम्म 3 लाख में से वापिस से 2,70,000 लोग जो हैं, 2,70,000 लोग पर्ची कटते हुए भी देखेंगे, छपते हुए भी देखेंगे, सब देखेंगे वो। और हम्म केवल बाकी 30,000 लोग हैं वो नहीं देखेंगे। तो अब होगा क्या? आप अगर ऐसे पूछना शुरू करते हो किसी को, भाई तुमने पर्ची कटते छपते देखी, तो 10 में से, मतलब पूरे स्टेट में भी आप ये पूछते हो हर एक वोटर को, तो क्या होगा? 10 में से 9 जवाब क्या मिलेंगे? हाँ मैंने कटते हुए भी देखी, छपते हुए भी देखी। हम्म तो 10 में से हम्म 9 का जवाब जब ये मिलने वाला है कि मैंने छपते भी देखी, कटते भी देखी, तो एक आदमी जब वो मिलेगा आपको जो बोलेगा नहीं मैंने छपते कटते नहीं देखी, तो वो आदमी झूठा माना जाएगा। क्योंकि बाकी 9 लोग बोलेंगे अरे ये तो पागल आदमी है, इसको तो पता ही नहीं लगता है, ये तो झूठ बोल रहा है, इसने पर्ची पर्ची कटते छपते ये तो झूठ बोल रहा है। तो क्योंकि 9 आदमी बोल रहे हैं हमने देखी है, तो ये जी क्वेश्चन जो है ना, ये प्रश्न का जवाब कि आपने पर्ची कटते छपते देखी या नहीं देखी, ये इस बात को साबित नहीं कर सकता कि क्या अमुक कंस्टिट्यूएंसी में या अमुक बूथ पे धांधली हुई है या नहीं हुई है। हम्म हाँ। हम्म जी। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि अ- हमें इसका उत्तर पता होना चाहिए, पर ये प्रश्न नहीं रखा जाना चाहिए कि क्या आपने पर्ची करते हुए देखा, क्योंकि ये प्रश्न ही पूरी डिस्कशन को बदल देता है ना। तो नहीं, आप ये कार्यकर्ताओं प्रश्न रख द्वारा सकते हो, आप ये हम्म प्रश्न रख सकते हो, पूछ भी सकते हो, लेकिन डेमो देखने के बाद में व्यूअर को ये बात समझ आ जाती है, या उसको मतलब उसको ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई उसने इसको पर्ची को कटते छपते देखा, तब भी वहां पे वोटों की धांधली हो सकती है। जी तो ऐसा नहीं जी है कि हमको ये प्रश्न वो नहीं रखना चाहिए, पर इस प्रश्न के जवाब को आप रेफरेंस पॉइंट नहीं बना सकते। जी जी ठीक है ठीक है। दूसरा प्रश्न एक आता है कि अगर बीजेपी धांधली कर रही है, तो कर्नाटक हिमाचल आदि जगहों पे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर वो क्यों नहीं कर पाई? देखो, पहली बात तो बीजेपी धांधली कर रही है वो बात पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि ईवीएम पे जो भी इसके अंदर वोटिंग प्रक्रिया है उसमें पीएम का कोई दखल नहीं होता है, वो सब ईसीआई करता है। तो पीएम को भी जब धांधली करनी है तो उसको पहले ईसीआई और मीडिया, जिसके पास में मीडिया है, दो चीजें होती है, पहले धांधली करना, फिर धांधली जो हुई है उसको सप्रेस भी करना, उसको दबाना भी पड़ता है, उसके लिए मीडिया भी चाहिए फिर आपको। तो जो विदेशी धनिक हैं या अमेरिकन और ब्रिटिश फ्रेंच इलीट हैं, पेड मीडिया के प्रायोजक, जो लोग मीडिया चलाते हैं,
जो लोग ईसीआई को कंट्रोल करते हैं, धांधली वो लोग करते हैं। तो अगर अभी वो बीजेपी के फेवर में कर रहे हैं, कल को कांग्रेस के फेवर में भी कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बीजेपी या प्रधानमंत्री तय करता है। एक बार नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद तो प्रधानमंत्री ईसीआई के दफ्तर में पैर नहीं रख सकता। वो क्या प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पीएम का कोई दखल रहता ही नहीं है उसके अंदर। तो प्रधानमंत्री मैनिपुलेशन कर सकता है, टेक्निकली लीगली दोनों ही तरीके से। ये बात ही गलत है। पर अभी क्या हो रहा है कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है अभी, तो उसके फेवर के अंदर ईवीएम जो है का इस्तेमाल हो रहा है। कल को कांग्रेस के फेवर में भी हो सकता है, किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनाने में भी हो सकता है। तो वो वाली बात है। दूसरी बात है ये जो है ना कि चलो बीजेपी अभी ईवीएम है उसका इस्तेमाल धांधली करने में बीजेपी कर रही है, तो सब जगह बीजेपी क्यों नहीं जीत जाती? तो देखो वैसा नहीं होता है। ईवीएम को हर जगह ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल करके अगर सब जगह वो सरकार बनाना शुरू करेंगे तो ईवीएम संदेह के घेरे में आ जाएगी। तो ईवीएम को पाक साफ रखना जरूरी है। उसके लिए वो माहौल देख के उस हिसाब से वो देखते हैं कि हाँ यहाँ पे माहौल है कि हम यहाँ पे अभी 2-4 स्टेट में या सीटें ले सकते हैं या सरकार वापस बना सकते हैं। जब भी वो देखेंगे ईवीएम की विश्वसनीयता कम हो रही है तो वो फिर बीजेपी की सीटें जैसे अभी उन्होंने कम कर दी। अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें उन्होंने 240 ही कर दी। तो वो क्यों की? क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 महीने तक जो इसका डेमो है काले कांच का ईवीएम का, उसका जो कैंपेन पिक हुआ था, कुछ 4 करोड़ लोगों ने ये वीडियो, इसका डेमो का वीडियो देख लिया था। तो उससे क्या हुआ, उनको ये समझ आया कि यदि अभी 400 सीट आ गई ईवीएम का इस्तेमाल करके, अगर बीजेपी को 400 सीट दे दी हमने, तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, केओस आ जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता है, चुनाव वापस कराने पड़ जाएंगे हमें। तो और ये वीडियो जो अभी 4 करोड़ ने देखा है जंतर मंतर पे डेमो वाला, ये 40 करोड़ तक 7 दिन में पहुंच जाएगा नतीजे आते ही। जैसे ही बीजेपी ने 400 पार किया और वो 40 करोड़ तक पहुंचने वाला था वीडियो, और चुनाव वापस कराने पड़ते, और वो चुनाव बैलेट पेपर से होते, तो ईवीएम हाथ से निकल जाता। मतलब सारे नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की, कांग्रेस के शीर्ष, सपा बसपा का शीर्ष नेतृत्व, सबकी चोटियां हाथ से निकल जाएगी ना उनके। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सब आप ईवीएम से वोटों की धांधली कर सकते हो, उसका ये मतलब नहीं होता है सारे चुनाव में सारे वोटों के ऊपर धांधली करोगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करोगे तो ईवीएम निकल जाएगी हाथ से उनके। तो वो पॉलिटिकल सिचुएशन और वोटर का सिचुएशन और पॉलिटिकल टेम्परामेंट, वो सब देखने के बाद में वो तय करते हैं कि किसका कहाँ इसका इस्तेमाल करना है। हाँ जी जी जी, धन्यवाद। एक जो और काफी कॉमन प्रश्न आता है, जो कि काफी सारी और भी काफी सारे नेताओं द्वारा भी उठाया जाता है, वो ये है कि जो पर्ची मिलाने का सुझाव कांग्रेस देती है ना, तो उससे भी तो वोटों का मिलान हो ही जाता है, तो फिर अलग से बैलेट पेपर की क्या जरूरत है? देखो हमारा डेमो तो उस बात को, मतलब बात को जड़ से ही काट के फेंक देता है ना, एकदम जड़ से ही काट के फेंक देता है। जो ब्लैक ग्लास डेमो है जो हम दे रहे हैं पिछले 4 साल से, वो दिखाता है क्या है? वो कागज के वोटों की हेराफेरी तो दिखा रहा है भाई। इलेक्ट्रॉनिक वोट का तो हमारा डेमो इलेक्ट्रॉनिक वोट की हेराफेरी थोड़ी दिखा रहा है, वो तो कागज के वोट की दिखा रहा है। मतलब कागज का वोट कैसे चोरी होता है, हमारा डेमो वो चीज दिखाता है। तो पर्ची मिला के क्या करेंगे? पर्ची मिलाने से वो धांधली पकड़ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि कागज का वोट भी चोरी हो रहा है ना। तो वो तो एकदम ही, मतलब एकदम बकवास बात है, मतलब कोई पॉइंटलेस है, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। काले कांच की वजह से कागज के वोटों की चोरी हो जाती है, और जब कागज के वोट का वोट चोरी हो गया है तो आप उसका मिलान करके क्या करोगे? मिलेगा क्या आपको मिलान करके? जी जी, ठीक है। और अब बस एक और प्रश्न मैं पूछूंगी कि और ये थोड़ा जेनरिक प्रश्न है कि अगर आपको इतनी जानकारी है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो आप खुद क्यों नहीं चुनाव जीत जाते? हम जीत जाते हैं मतलब हम कैसे जीतेंगे? नहीं, मतलब आपको पता है कि ईवीएम के साथ काफी छेड़खानी कैसे होती है,
है ना, तो वो नहीं करवा नहीं, वो के हम आप थोड़ी कोई, हम कैसे हम्म, करवाएंगे? वो तो जिसके पास ईसीआई है, या जिसके पास से ईसीआई का जो मुख्य चुनाव आयुक्त और वो जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो लोग इसके प्रोग्राम लिखते हैं, जिनके पास ईवीएम है, वो लोग तक हम कैसे पहुंचेंगे? हमारी उतनी हैसियत है क्या कि हम वहां जाके उनको बोले हमें जिता दो? मतलब वो तो नहीं होता है ना। मतलब उस लिहाज से तो हम कुछ है ही नहीं, मतलब हम तो हम्म, बहुत हम्म, छोटे हैं ना। हम्म, चीटी होती है वैसी हाँ, है स्थिति। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, फिर कंप्लीट करेंगे अपनी बात को, और वो आता है कि भाई आपने जो ये मशीन आप दिखा रहे हो, ये ईसीआई की तो मशीन नहीं है, ये तो आपकी मशीन है, और आपने खुद ने ऐसा सॉफ्टवेयर लिखा है जो कि वोटों की चोरी करता है। पर चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा भाई? वो तो इसका एक अरे संवैधानिक संस्था है। हाँ। इसका सॉफ्टवेयर राहुल चिमनभाई मेहता है जो उन्होंने लिखा है ना, मैंने नहीं लिखा था। हाँ, अब आपका प्रश्न जो है कि हमारी मशीन नहीं है, यही था ना? नहीं नहीं, तो एक्चुअली प्रश्न ये है कि ये सॉफ्टवेयर का में जो कोडिंग है या जो भी सॉफ्टवेयर लिखा गया है, ये चुनाव आयोग वाला तो है नहीं। यानी अब आपने लिखा अच्छा। हो या राहुल चिमन भाई मेहता ने, किसी ने भी लिखा हो, ये आपका लिखा गया है। ये चुनाव आयोग वाला तो सॉफ्टवेयर है नहीं। तो आपने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है कि वोटों की धांधली आप दिखा रहे हो। पर चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा? चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर तो अलग है, वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि भाई एक तो वो संवैधानिक संस्था है, उसका राजनीतिक पार्टियों का कोई दबाव थोड़ा ना है, जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहते हैं। तो तो उनका कहना है कि देखो भाई ये इसमें बोले बोले। हाँ, आप फिनिश नहीं करो, आप फिनिश करो। नहीं, मैं वही बस कह रही हूँ कि भाई ये सॉफ्टवेयर आपने ऐसे तैयार किया है, चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा? या चुनाव आयोग को पता, तो अगर उसका है पता तो तो उसका आंसर ये, हम ये कब कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली है, वो कोई बाहर का कर रहा है? हम तो यही तो कह रहे हैं, चुनाव आयोग ही तो धांधली कर रहा है। जिसका प्रोग्राम रहेगा वही तो वोट चोरी करेगा। प्रोग्राम तो ईसीआई डाल रहा है, तो वोट चोरी तो ईसीआई करेगा ना। पेप्सी की बोतल में कोका कोला का पानी थोड़ी मिलेगा, कोका कोला की सॉफ्ट ड्रिंक थोड़ी मिलेगी। पेप्सी जो पैकेजिंग प्लांट है वहां से पेप्सी तो डालेगी उसमें। तो इसका सॉफ्टवेयर और मशीनें कौन बना रहा है? ये तो सब ईसीआई करता है, इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के साथ में बैठ के। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि एक बाहर से एक आदमी आ रहा है और वो हैकिंग करके वोट चेंज कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं भाई, ईसीआई खुद ही वोट चोरी करता है। ईसीआई खुद, मतलब चोरी करता है नहीं बोल रहा हूँ, करता नहीं चोरी है, कर हाँ, सकता है। हाँ, करने की मतलब संभावना वोट की है, जो हाँ। चोरी, हाँ, वोट की जो चोरी करेगा अगर, तो वो ईसीआई करेगा। अगर उसको करनी है तो वो वोट चोरी कर देगा। और आप क्योंकि उसी के हाथ में प्रोग्राम है, मशीन उसकी बनाई हुई है, प्रोग्राम वो डालता है, सिंबल लोडिंग फाइल वो डालता है, उसके लोग आके या सिंबल लोडिंग फाइल अपलोड करते हैं। सारा धंधा तो उनके हाथ में है ना, कारोबार। तो उनको जो करना है कर सकते हैं, तो करना होगा तो करेंगे। ईमानदार लोग हैं, नहीं करेंगे। बेईमान है तो करेंगे। अब ईमानदारी बेईमानी नापने के लिए थर्मामीटर तो आता नहीं है कि हम लगाए उसके मुंह में, देख के पूछे भाई देख तेरे बेईमानी का टेम्परेचर बता मेरे को, या कितना ईमानदार तेरी कितनी ईमानदारी है। तो अब दूसरी बात आपने बोली हमारा प्रोग्राम, अरे भाई हमने इलेक्शन कमीशन को 40,000 रुपए का डीडी भेजा हुआ है कि भाई तुम्हारी मशीन दो, उसमें ये प्रोग्राम चला के वोटों की धांधली करके दिखा देते हैं। तो वो उन्होंने बोल दिया हमारी मशीन नहीं देंगे, तो हम वो अपनी मशीन देंगे नहीं, तो हमने अपनी मशीन बना के दिखाना शुरू कर दिया। आज की डेट में भी चुनाव आयोग हमें मशीन दे, हम उसके अंदर ये धांधली करके दिखा देंगे काले कांच की वजह से। तो वो मशीन ठीक है। देते नहीं है। ठीक है पवन जी, तो धन्यवाद हमारी आपका। मशीन में देखो, हाँ हमारी जी, हाँ जी, मशीन हाँ जी। हमारा प्रोग्राम, हमारी मशीन हमारा प्रोग्राम, और हम वोट चोरी करके दिखा देते हैं। ओके, वही बात है। चुनाव अभी जो ईवीएम है वो चुनाव आयोग के पास है, प्रोग्राम भी उसके पास है। तो चुनाव आयोग की मशीन, चुनाव आयोग का प्रोग्राम, वो भी वोट चोरी कर सकते हैं। जैसे हमारी मशीन हमारा प्रोग्राम, हम वोट चोरी कर सकते हैं, वैसे ही वही चीज दिखा रहे हैं हम कि चुनाव आयोग है, उसकी मशीन उसका प्रोग्राम, वो चाहे तो वोट चोरी कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। जी। न कोई रोक सकता है, न उसकी जांच में वो चीज पकड़ में आ सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग में जांच चुनाव आयोग खुद ही करता है। अगर आप जाके बोलोगे वोटों में धांधली हुई है, तो चुनाव आयोग बोलेगा ठीक है रुको जांच कराता हूँ। अरे भाई तुम्ही ने धांधली करी है ऐसा आरोप लगा रहे हैं हम, तो बोलेगा हाँ तो मैं मेरी जांच कर लेता हूँ मैं भी।
तो वो बोलेगा ठीक है, मैं मेरी जांच करके अभी क्लीन चिट देता हूँ, घंटा भर रुको, इधर बैठो बाहर, चाहे कॉफी पियो, मैं अभी जांच लगा के फटाफट क्लीन चिट का डॉक्यूमेंट निकाल के मीडिया में छपवा देता हूँ, कोई जांच हो गई है, कोई धांधली नहीं हुई है, जाओ घर। ये वो सर्कस है। जी जी है ना? ठीक है पवन जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके ओके। हाँ पवन जी, 2 प्रश्न रह गए थे। तो वैसे तो हाँ कार्यकर्ताओं को काफी अच्छी जानकारी है, पर फिर भी इसका सटीक उत्तर क्या है वो उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि जो कि हर कोई पूछता है कि भाई जब चुनाव आयोग ने आपको बुलाया था, या जब चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया था कि आप आइए और हमारी मशीन को हैक करके दिखाइए, तो तब आप गए थे क्या, या तब आप कहाँ थे, या क्यों नहीं गए? तो पहला ये क्वेश्चन है जो रह गया था। देखिए, ईवीएम में क्या है, दो चीजें होती है। एक मतलब ईवीएम में मैनिपुलेशन करना हो तो दो तरीके हैं। पहला है हैकिंग, दूसरा है इनसाइड टेम्परिंग। हैकिंग क्या है? जब सिस्टम किसी एक व्यक्ति ने, मान लो ए एक व्यक्ति है या एक्स एक व्यक्ति है, उसने एक सिस्टम डिजाइन किया और बी उसके सिस्टम में किसी बैकडोर से या किसी तरीके से घुस जाता है। एक्स ने सिस्टम डिजाइन किया और वाई उसमें उस सिस्टम में अंदर बैकडोर से घुस गया और वहां जाके उसने कोई मैनिपुलेशन किया। इसे कहते हैं हैकिंग। यानी सिस्टम एक्स ने डिजाइन किया और सिस्टम में मैनिपुलेशन कर रहा है वाई। ठीक है। इनसाइड टेम्परिंग क्या है? इनसाइड टेम्परिंग है सिस्टम को एक्स ने डिजाइन किया और एक्स ही उसमें मैनिपुलेशन करता है। इसको बोलते हैं इनसाइड टेम्परिंग। अब चुनाव आयोग क्या करता है, खुद को क्लीन चिट देना चाहता है। वो चाहता है इनसाइड टेम्परिंग शब्द सामने आना ही नहीं चाहिए, ये छपना ही नहीं चाहिए अखबार में, टीवी में, ये शब्द पे बात नहीं करनी है, ये शब्द ही, क्योंकि ये शब्द ईसीआई पे आरोप बनाता है। जैसे ही मैं कहूं ईवीएम में इनसाइड टेम्परिंग हो रही है, उसका मतलब है इनसाइडर कौन है? वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इनसाइड टेम्परिंग का आरोप ये बताता है कि धांधली इलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो हमारा जो डेमो है, कागज के वोटों को कैसे चोरी किया जाता है, वो इनसाइड टेम्परिंग को एड्रेस करता है, हैकिंग को एड्रेस नहीं करता है वो। क्योंकि कागज का वोट चोरी करने के लिए सबसे पहले आपको पारदर्शी कांच को बदल के काला करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, भारत में जो 12 लाख ईवीएम है, उसे 2018 में उन 12 लाख ईवीएम के सफेद कांच को काले कांच में किसने बदला? मतलब किसने? राजा राम मोहन राय ने बदला था क्या, या मैंने बदला था? किसने बदला था? वो तो चुनाव आयोग ने बदला था कांच को। व्हाइट कांच को काले में बदलने का काम किया था इलेक्शन कमीशन ने। उसके अंदर सिंबल लोडिंग फाइल कौन अपलोड करता है? इलेक्शन कमीशन। तो ईवीएम के अंदर सिंबल लोडिंग फाइल को अपलोड करता है इलेक्शन कमीशन, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उसको लिखता है इलेक्शन कमीशन, सफेद कांच को काले कांच में बदला इलेक्शन कमीशन। तो ये सब क्या है? ये सब है पूरे सिस्टम को इलेक्शन कमीशन ने डिजाइन किया है, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक, और सारा संचालन वो अपने हाथ में रखता है। हमारा डेमो ये दिखाता है कि जो आदमी इसको कंट्रोल करके रखता है, यानी कि जो आदमी इसको ईवीएम को ऑपरेट कर रहा है, वही वोटों की धांधली कैसे करेगा, वो आदमी कैसे इसमें धांधली करेगा। तो ये मामला है इनसाइड टेम्परिंग का। अब मैं आता हूँ आपके बेसिक प्रश्न पे जो आपने पूछा कि जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है तो आप क्यों नहीं जाते। तो वो ये दिखाना चाहता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। तो भाई हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो वो इलेक्शन कमीशन उस आरोप का जवाब देने की कोशिश करता है। पिछले 10 सालों से वो ऐसे आरोप का जवाब दे रहा है जो आरोप उस पर कोई लगाता ही नहीं है कभी। हम लगा ही नहीं, हमने तो ये आरोप लगाया ही नहीं। हमने कब कहा कि ईवीएम को हैक करके दिखा रहे हैं हम? ये तो हम कह रहे हैं ये इनसाइडरिंग टेम्परिंग का मामला है, पर तुम खुद को क्लीन चिट देना चाहते हो, इसलिए तुम कहते हो नहीं आवाज नहीं आ रही है, क्या बोले इनसाइड नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हैक करके दिखाओ। अरे भाई हमने कब बोला हमको हैक करके दिखाएंगे?
पर इलेक्शन जी, कमीशन को इनसाइड टेम्परिंग पे बात नहीं करनी है, क्योंकि वो आरोपित उसी को बना देता है। जी, तो अब मैं बताता हूँ इलेक्शन कमीशन जो वो हेडफोन करता है उसमें क्या करता है। वो कहता है, वो सामने टेबल पे मशीन रखता है और बीच में 5 फुट की 6 फुट की जगह बीच में रखता है, यानी 6 जी, फुट दूर कुर्सियां लगवाता है और फिर बोलता है आओ बैठो और इसमें वोट बदल के दिखाओ। तो ये तो है कि मतलब इसमें तो आपको पार्टी एक्स कौन है, यहाँ मशीन किसने बनाई, सिंबल लोडिंग फाइल किसने डाली, सॉफ्टवेयर अंदर किसका चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का। तो यहाँ पार्टी एक्स हो गई इलेक्शन कमीशन, सामने इंजीनियरों को बिठाता है वो 6 फुट दूर, वो हो गए पार्टी वाई। अब एक्स का सिस्टम है और वो बोलता है अब तुम इसके अंदर घुस के वोट मैनिपुलेट करके दिखा दो मेरे को। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, व्हाट्सएप का जो प्रोग्रामर है जिसने व्हाट्सएप एप्लीकेशन लिखी है, वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन को सामने रख के बोल रहा है मेरे सिस्टम में घुसो और इसके अंदर मैसेज डिलीट करके दिखाओ। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जिसने व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनाई है वो ये मैसेज डिलीट कर सकता है या नहीं, तो कर सकता है, उसके पास सारी सुविधा है, वो कर देगा, 1 मिनट का काम है उसके लिए। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पिछले 10 साल से ये धांधली कर रहा है और सारे अखबारों में इसको लगातार छपाता जाता है। हर जी, आदमी की जबान की नोक के ऊपर, जबान पे नहीं, उसकी जबान की नोक पे ये सवाल मिलेगा आपको, जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है तो क्यों नहीं जाते हो, जब इलेक्शन। तो मैं ये कहता हूं उनकी जबान की नोक पे ये क्वेश्चन आया कैसे है, क्योंकि 10 साल से इलेक्शन कमीशन ने अरबों रुपए फूके इस क्वेश्चन को उनकी जबान की नोक पे रखने के लिए। इतने अखबारों में ये 1000 बार रिपोर्ट हुआ है, इतने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको 1000 बार रिपोर्ट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन बुलाता है तब क्यों नहीं जाते हो, इलेक्शन कमीशन बुलाता है, मतलब इसको नारा बना के रख रखा है इन्होंने, इलेक्शन कमीशन। अरे भाई इलेक्शन कमीशन ही धांधली कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन इनसाइड टेम्परिंग का मैटर है भाई, हैकिंग का मैटर ही नहीं है। हमको दो मशीन, हमारा प्रोग्राम, हमारा सिंबल लोडिंग फाइल और हम धांधली करके दिखा देंगे, दो मशीन। तो वो जी, कहते हैं नहीं 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 नहीं, मशीन मेरी और मैनिपुलेशन तुम करो। जी, तो उसका जो आयोजित होता है वो हैकिंग, वो ऐसे आरोप का जवाब देने के लिए हैकेथॉन आयोजित करता है जो आरोप उस पर नहीं है। हमारा आरोप है इनसाइड टेम्परिंग का, मतलब मशीन, यदि इलेक्शन कमीशन मशीन देगा हमें तो हम उसमें मैनिपुलेशन करके दिखा सकते हैं, और वो इसलिए मशीन नहीं देता है क्योंकि अगर उसने मशीन दी तो हम ये करके दिखा देंगे, और हमने अगर ये उसकी मशीन में करके दिखा दिया तो ये साबित हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो वोटों की चोरी कर सकता है। ये मामला है। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी आपने डिटेल्ड और डेप्थ में दिया है प्रश्न। एक लास्ट प्रश्न है जो रह गया था। हालाँकि अगेन वो बहुत जेनेरिक प्रश्न है कि जब सारी दुनिया मैनुअल से ऑटोमैटिक होती जा रही है और सारे समय और श्रम को बचाने के लिए सब कुछ ऑटोमैटिक हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर की माँग आप रख रहे हैं, जिससे भारत को मतलब काइंड ऑफ 50 साल पीछे चला जाएगा फिर से। मतलब ये तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो आप इसके खिलाफ क्यों बोलते हैं? अगेन बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है ये। देखो इसमें तो क्या है कि ये हमने पहली बात तो ये कही नहीं रहे कि ईवीएम हटा दो आप, हम तो इतना सा कह रहे हैं आपको ईवीएम से वोट कराने तो करो, पर इस सिस्टम को तो आप फुल प्रूफ रखो, ट्रांसपेरेंट रखो, पारदर्शिता रखो उसमें। हम्म, हम तो वो कह रहे हैं। हम्म, जब कांच सफेद था तो हमने आके कहा कि आपको ईवीएम हटा दो, आपने कांच काला कर दिया, लाइट जलेगी। मतलब वो फिल्म होती है ना कि फिल्म में जो जब दिखाना हो जब दिखाएंगे, जब नहीं दिखाना हो नहीं दिखाएंगे, लाइट चली जाएगी तो नहीं दिखेगा, काला कांच लगा दिया, जब मुझे दिखाना होगा अंदर क्या चल रहा है तो मैं दिखाऊंगा, पर्ची छप रही है, कट रही है कि गिर रही है, जब नहीं दिखाना होगा लाइट बंद कर देंगे। तो क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन रख रहे हो वो तो हम बोल ही नहीं रहे हैं ना कि ईवीएम हटा दो, हम बोल रहे हैं भाई तुमको ईवीएम से वोट करवाने हैं तो करवाओ, पर ईवीएम से वोट कराने के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट तो करो। कांच को आपने काला कर रखा है,
मशीन आप इंस्पेक्शन के लिए देते नहीं। अमेरिका के अंदर ईवीएम मशीन है, उसको कोई भी व्यक्ति उसका दाम जमा करा के मशीन मांग सकता है, मशीन को ऑब्जर्व कर सकता है, उसको खोल सकता है, फिट कर सकता है, उसको पूरा इंस्पेक्शन कर सकता है। तो अमेरिका में भी तो ईवीएम चल रही है, हालांकि वहां पे बाइंडिंग नहीं चल रही है, वहां पे दोनों विकल्प होते हैं। वोटर की इच्छा है ईवीएम से वोट करे, वोटर की इच्छा है बैलेट पेपर से करे। भारत में क्या है, पहले तो ईवीएम है, वो चुनाव आयोग किसी को हाथ रखने नहीं देता, पहला। दूसरा, वहां पे ऑप्शन है, चाहे तो बैलेट पेपर से करो, चाहे तो ईवीएम से करो। भारत में इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर को हटा रखा है कि नहीं, वोट तुमको ईवीएम से ही करना पड़ेगा। तो बात ये नहीं है पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक हो रही है भाई पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक हो रही है। आपने एक इलेक्ट्रॉनिक रोबोट बनाया, क्वेश्चन ये है कि ये रोबोट डंडा लेके हमारे जूते मार रहा है, डंडा लेके शॉट मार रहा है हमारे ऊपर, या ये हमारी सेवा कर रहा है? क्वेश्चन वो है ना। तो वो कह रहे नहीं पूरी दुनिया तो पूरी दुनिया में तो ऑटोमेटेशन हो रहा है, इसलिए हम तो रोबोट लेके आए हैं। तो भाई ये रोबोट डंडा लेके पीट रहा है ना हमको, ऐसा रोबोट क्यों लेके आया? ऐसा रोबोट लेके आना जो हमारा काम करे, हमारी सहायता करे। तो ये तर्क ही गलत है ना। ऑटोमेटेशन का कौन विरोध कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वोट है, तुम पारदर्शी तो रखो, कागज को सफेद करो, वहां पे बूथ में बैलेट पेपर भी रखो, मेरे को ईवीएम सबके लिए अवेलेबल करवाओ। भारत का कोई भी इंजीनियर अगर ईवीएम का इंस्पेक्शन करना चाहे कर सकता है। सिंबल लोडिंग फाइल वो देते नहीं, कांच को काला कर रखा है, सॉफ्टवेयर अंदर कौन सा चल रहा है कभी बताते नहीं। ईवीएम आज तक किसी आदमी को उन्होंने ईवीएम को छूने का हक नहीं दिया, ये उन्होंने धांधली चला रखी है। और इसको वो लेबल छाप रहे हैं ऑटोमेटिक है। अरे भाई ऑटोमेटिक है तो तुमने ऐसा किया ना, तो धांधलियां करने की जगह है तुम्हारे पास। वैसा थोड़ी होगा। जी जी, ठीक है पवन जी। आई थिंक अगेन मुझे ऐसा लग रहा था कि जेनेरिक क्वेश्चन है, पर आपने उसको भी काफी स्पेसिफिक ढंग से समझा।